बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इर्तुगरुल ड्रामे के बारे में जो फतवे आ रहे हैं, जो पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान की चाहे वो अदाकार हो, लिबरल्स हो, मजहबी तबका हो, ये जो इस वक्त इर्तुगरुल ड्रामे के खिलाफ फसाद खड़ा करे, असल में इसके पीछे बहुत बड़ा खेल है। इसको आप समझे। तैयब उर्दगान ने ये जो ड्रामा रिलीज करवाया था, इसके बाद इसका सीक्वल और तमाम चीजें अब आपको नजर आएंगी तुर्की के अंदर। असल में इसका डायरेक्टली ताल्लुक है 2023 के एग्रीमेंट से। मजीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। जो 2023 में खत्म हो रहा है, जो खिलाफत उस्मानिया तोड़ने के 100 साल का वो एग्रीमेंट था, और उसके बाद खिलाफत उस्मानिया अपनी असल शक्ल में बहाली की तरफ इंशाल्लाह जाएगी, जिसके लिए तैयब उर्दगान कोशिश कर रहे हैं। ये सारा खेल उसके साथ जाकर जुड़ता है। सबसे पहले तो आपको प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का शुक्रिया अदा करना चाहिए। इस लॉकडाउन के अंदर एक फहश वेबसाइट्स ने अपने स्टैट्स शेयर किए हैं कि 250-300% तक व्यूज जो है वो बढ़ चुके हैं। डिफरेंट कंट्रीज में डिफरेंट व्यूज हैं, जो कि लोग घरों में बैठकर फहश फिल्में देख रहे हैं, उनका दिमाग खराब हो रहा है। इस तमाम सूरत हाल में इमरान खान ने आपको इर्तुगरुल ड्रामे की तरफ लगाया, जिसने रिकॉर्ड तोड़े। इस पर वो शुक्र के मुस्तहिक हैं और आप सबको उनका शुक्रिया भी अदा करना चाहिए कि उन्होंने एक काम किया, हिस्ट्री रिवाइव की। अब आते हैं कि इसके पीछे खेल क्या है। असल में एक मुआहदा है जिसको कहते हैं द ट्रीटी ऑफ लुज़ान। ये खिलाफत उस्मानिया तोड़ने के बाद एक मुआहदा हुआ था स्विट्जरलैंड के अंदर 24 जुलाई 1923 के अंदर। उसके तहत मुसलमान मुल्कों को तोड़ दिया गया, जो असल में उस वक्त खिलाफत उस्मानिया ऑटोमन एम्पायर के अंडर आते थे। उसमें मिस्र आता था, उसमें ये आज का सऊदी अरब आता है। ये जितने आपके इस्लामिक ममालिक हैं, ये तोड़े गए थे और अरबों की बगावत करवाई गई थी मुसलमानों के खिलाफ। उस वक्त ऑटोमन एम्पायर को छुड़वाया गया। उन्होंने छोड़ा कि कहीं मक्का और मदीना के अंदर कोई खून खराबा ना हो जाए, वरना तो ये सारे बगावत करके, और बगावत किन के साथ की? उस वक्त के यहूदी और फ्री मेसन, जो कि बरतानिया के लिबादे के अंदर अपने आप को छुपाकर मुसलमानों के खिलाफ जा रहे थे। इसराइल और यहूदियों के लिए दो चीजें दुनिया में हमेशा से अहम रही हैं, दो उनके इवेंट्स हैं जो हमेशा से वो याद रखते हैं उनके लिए। इनसे बढ़ के अभी तक कोई इवेंट नहीं है। नंबर 1, जब खिलाफत उस्मानिया के टुकड़े हुए और ये मुआहदा हुआ 100 साल, और नंबर 2, जब इसराइल का कायम हुआ। इस मुआहदे के तहत ये तमाम जितने ममालिक हैं ये टूट गए और बाद में छोटे छोटे मुल्कों में इनको तकसीम कर दिया गया, और आज ये तमाम असल में रिवाइव होने। 100 साल का एग्रीमेंट था कि आप इनके बाद यहाँ से ड्रिलिंग नहीं कर सकते, यहाँ से आप तेल नहीं निकाल सकते, यहाँ से शिप्स जा रहे हैं, बॉर्डर्स खत्म नहीं होंगे, काफ़ी सारी चीज़ें थी। अब जब 2023 का मुआहदा खत्म होगा तो तैयब उर्दगान इसको रिवाइव करना चाहते हैं। असल में उन्होंने ये जो इसराइल के खिलाफ जाकर खेल खेला, ये बड़ा जबरदस्त था। उन्होंने ऑटोमन एम्पायर को बहाल करवाने के लिए, अपनी हिस्ट्री रिवाइव करवाने के लिए ड्रामे शुरू किए। अब असल में तैयब उर्दगान ने एक बयान दिया था जो कहा था कि हम अब न्यू एरा की तरफ जा रहे हैं और तुर्की अपनी पुरानी हिस्ट्री को रिवाइव करेगा। ये असल में उनका इशारा था 2023 की तरफ, जो 100 साल का एग्रीमेंट खत्म हो रहा है। उसके बाद वो डिमांड करेंगे कि सऊदी अरब, ये तमाम ये जितने ममालिक है, ये हमारे कब्जे में, तो अब एग्रीमेंट खत्म हो गया है। लेकिन उसकी याद दहानी करवाने के लिए पहले कौम को तैयार करना पड़ा था। अब आप ये देखें कि मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क, जिसको कब्जा करवाया, वो बड़ा एक फ्री मेसन था, जिसको ये लेकर आए और उसके बाद उसने आकर जो इस्लाम की धज्जियां उड़ाई, वो एक अजीबो गरीब सूरत हाल पैदा हो गई। तुर्की में आप अजान नहीं दे सकते थे, अजान देने वालों को मार दिया जाता था, हिजाब की बेहुरमती, सब कुछ हुआ। तैयब उर्दगान जब आए, इनको मौका मिला तो इन्होंने आहिस्ता आहिस्ता, आप देखिए, पहले प्रेसिडेंशियल सिस्टम लेकर आए, डेमोक्रेसी से निकले। इमरान खान को सीखना चाहिए यहाँ से। वो पहले प्रेसिडेंशियल सिस्टम में लेकर आए कि एक शख्स फैसला करेगा। जो खिलाफत के करीब तरीन निज़ाम है वो प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, जो पाकिस्तान में भी इंशाल्लाह इस्लामिक सदारती निज़ाम आना है। इमरान खान चाहे या ना चाहे, ये रियासत ने लेकर आना है। उसके बाद ये आगे चलता चलता सूरत हाल पैदा होनी है 2023 तक। इसीलिए वो उन्होंने इर्तुगरुल ड्रामे को ये दिखा रहे हैं कि किस तरह हमारी एक हिस्ट्री थी। अब पाकिस्तान के अंदर असल में जो इस वक्त दो तरह के तबके, एक मजहबी तबका, एक लिबरल फसादी तबका। मजहबी तबका तो इसलिए कह रहा है कि पीछे उन ममालिक की, खास तौर पर ये जो नाम नहाद इस्लामिक ममालिक है, जिनको पता है कि हम टूट कर गद्दारी करके खिलाफत उस्मानिया से हमने मुल्कों पर कब्जे किए हैं, तेल इनके निकल आया और इन्होंने पैसा कमाया,
वो अब मजहबी तबके के ज़रिए फतवा जारी करवा रहे। सऊदी अरब में ये बैन, यूएई में बैन, मिस्र में बैन, क्योंकि सारे ममालिक आते हैं उनके अंडर। इस तमाम सूरत हाल के अंदर मजहबी तबके के पीछे तो असल में ये है। अब फसादी जो लिबरल तबका है, खास तौर पर ड्रामे, अब आप शान को देख लें। शान उठकर कहते हैं कि नहीं होना चाहिए। शान से पूछे कि जब रीमा के साथ आप गंदे मुजरे कर रहे हैं, क्या आप अपनी बेटियों को बिठाकर आज वो गंदे मुजरे दिखा सकते हैं? जब कौम को जरूरत थी रिवाइव करने की हिस्ट्री, तो उस वक्त शफकत चीमा से साइमा को छुड़ाने के लिए बैठे हुए थे। और आज इर्तुगरल ड्रामे के जरिए जब हिस्ट्री रिवाइव हो रही है, तो उन ममालिक को जिनको पता है कि हमने दोबारा ऑटोमन एम्पायर के अंदर जाना, उन्होंने बाद में लड़ाई करनी है, उन्होंने होने तो नहीं है देना, लेकिन तैयब उर्दगान पूरी कोशिश करेंगे कि इसको रिवाइव करवाएं। और दूसरा वो फसादी तबका है जिसने पाकिस्तान के अंदर पिछले 20-25 सालों में वो ड्रामे लॉन्च करवाए कि यहाँ पर फहाशी होगी, यहाँ पर इवन क्या आप इमेजिन करें, इश्क ममनू ड्रामे के अंदर अगर भतीजा अपनी सुतीली चची के साथ इश्क लड़ा सकता, तब यहाँ पर कोई फसाद किसी मीडिया चैनल पर, किसी यहाँ पर मौलवी, किसी मुफ्ती ने फतवे नहीं जारी किए। लेकिन इर्तुगरल पर फतवे जारी इसलिए किए जा रहे हैं क्योंकि पीछे बारिश हो रही है डॉलर्स की और उसके पीछे पैसा आ रहा है कि आपने काम करना है। लिहाजा पाकिस्तानी कौम भी खिलाफत उस्मानिया को रिवाइव करवाने के लिए आगे ना आ जाए। फसादी तबके को प्रॉब्लम है कि पाकिस्तान में फहश ड्रामे चलते रहे, मेरे पास हो तुम, उसकी बीवी उसके साथ, उसकी बहन उसके साथ, वो खामत उसके साथ, ये तमाम सूरत हाल में ये कौम चलती रहे। और आज देख ले पाकिस्तान की क्या सूरत हाल पैदा हो गई है। यहूदी अपनी तारीख बताते मुसलमानों को कहते हैं खैबर वाज योर लास्ट चांस, लेकिन मुसलमानों को इसका शायद इदराक भी ना हो कि खैबर में असल में यहूदियों के साथ हुआ क्या था। उनको याद है, वो इसलिए हमें कहते हैं खैबर वाज योर लास्ट चांस, वो तुम्हारी आखिरी फतह थी बस। वो भूले नहीं अभी तक उस शिकस्त को और उस लेवल को जो खैबर में यहूदियों के साथ हमने किया था। वो अपनी तारीख को याद रखते हैं। उन्होंने 2000 साल से अब नए सिक्के जारी किए। क्या हमें ये सिक्के मिले? हमारी तारीख इतनी पुरानी है। अल्लामा इकबाल ने कहा था अगर यहूदियों को हक है यहाँ पर आने का फ़लस्तीन के अंदर, तो मुसलमानों का तो तकरीबन 500 साल हुए हैं सिर्फ यहाँ से यूरोप से निकाले गए, तो पहले तो हमें यूरोप में जाना चाहिए था। ये सूरत हाल है इस वक्त। इसके पीछे इर्तुगरल ड्रामे के पीछे दो तरह के तबके हैं। एक वो ममालिक हैं जो कि इस वक्त उनका अब अंजाम करीब आ गया, हदीस में अरब ममालिक का सब कुछ बताया गया, और दूसरा फसादी तबका वो जो चाहते हैं कि मुसलमान हिस्ट्री की तरफ ना जाए, यूं ही इन ड्रामों की तरफ लड़े। लेकिन तैयब उर्दगान इसको खिलाफत के साथ जोड़े और इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो खिलाफत रिवाइव होगी। दोस्तों, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।